वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हमने पिछली वीडियो जो डाली थी वो आपको गेट्स के बारे में और कुछ सर्किट्स के बारे में बताया था। इसमें इस टॉपिक के अंदर यानी कि जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें या जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस में हिडन है। हिडन का मतलब हो गया कि थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं वो पार्ट दिया हुआ है। तो उसी में आज जो टॉपिक है मेरा वो है ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या है ये भी आपको, जैसे बीसीडी आपने देखा, ईबीसीडी आईसी देखा, तो उसी तरीके से एक ग्रे कोड भी है। तो ये ग्रे कोड है क्या? तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको पहले ध्यान में रखना होगा। देन कन्वर्सन इसका आपको आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इसमें तो वो क्वेश्चंस कन्वर्सन से रिलेटेड हैं। तो पहले हम लोग ग्रे कोड के बारे में जानेंगे, तभी आप क्लियरली या इसके कन्वर्सन को समझ पाएंगे कि कैसे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्सन होता है। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है कि द ग्रे कोड बिलोंग्स टू ए, मैंने जैसे मान लीजिए कि ग्रे कोड को हम लोग लेकर के चलेंगे तो वो क्या है, क्लास से बिलोंग करता है। हाँ, कि ग्रे कोड बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ कोड्स कॉल्ड मिनिमम चेंज कोड्स। यानी किससे? मिनिमम चेंज कोड से ये बिलोंग करता है। यानी कि इसके कन्वर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन विच ओनली वन बीट, हमने मेन पॉइंट ही सिर्फ लिख रखा है, ओनली वन बीट इन द कोड ग्रुप चेंजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट। अगले स्टेप में जाने के लिए या अगले स्टेप या अगले बीट पर जाने में आपको चेंजेस यदि करना है तो कितने में होगा? ओनली वन बीट पर ये चेंज करता है। क्योंकि जैसा कि आप देखे थे कि बीसीडी का रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे थे तो उसका अपने ढंग से था रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसमें बाइनरी से बहुत मिलता जुलता चीज़ है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। द ग्रे कोड इज़ ए नॉन वेटेड कोड। ये मार्क करेंगे सभी लोग कि ग्रे कोड क्या है, एक नॉन वेटेड कोड है। हाँ, ये वेटेड कोड नहीं है, ये नॉन वेटेड कोड है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम में ये डिवाइस को समझाने के लिए, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन्स है, उस केस में ये बहुत मददगार होता है। यानी इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। बात को ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट नोट करिए, इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। ये वन बीट चेंज होने वाला कोड है और ये नॉन वेटेड कोड के लिस्ट में आता है, नॉन वेटेड कोड के लिस्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यदि चलेंगे तो नॉर्मली आप जो, जैसे मान लीजिए कि बाइनरी में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 0 0 0, अभी तक जो आप देखे हैं कि बाइनरी के कन्वर्सन को लेकर के जब हम लोग चले तो 0, मान लीजिए यहाँ पर 4 0 है। जैसे बाइनरी बीट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, 0 यदि डेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किए थे? 4 बीट में लेकर के चले थे। यहाँ पर भी आपको सेम चलेगा, ग्रे कोड में भी 4 बीट में लेकर के ये चल जाएगा। हाँ, ग्रे कोड है ये। हाँ, और ये वाला क्या है? बाइनरी बीट है। तो अब मान लीजिए हम, ये डेसिमल है, तो अब मान लीजिए कि हम 1 का लिखते हैं तो 1 की बाइनरी हम लोग कितना लिखते हैं? 0 0 0 1, 4 बीट में लिखेंगे तो हाँ, ये भी इक्वल होता है 0 0 0 1। लेकिन जैसे ही आप 2 पर आते हैं तो 2 पर आएंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? 0 0 1 0। लेकिन जब ये ग्रे कोड में जाता है तो ये हो जाता है 0 0 1 1। अब देखिए, अब यहाँ पर आकर के समस्या हो गई कि 1 1 ये कैसे हो गया? तो ये भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ये कन्वर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसान ट्रिक है,
ये ट्रिक पर ही पूरा डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि कैसे कैसे आप ये कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए यदि हम 3 के लिए लिखते हैं तो 3 के लिए लिखेंगे तो इसके लिए मान लीजिए बाइनरी हम लिखते हैं तो 0 0 1 1 लिखते हैं, और इसके लिए यदि ग्रे कोड होगा तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। अब लीजिए ये एक अलग पैटर्न आपको नज़र आने लग गया, लेकिन ये अलग पैटर्न नहीं है, ये सेम है जैसे आप चले हैं लेकर के। लेकिन आपको मैं जब टेक्निक बताऊंगा तो ये एकदम आसान है। ये कैसे ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लास्ट एक और हम लिख देते हैं कि मान लीजिए 15 लिखना है डेसिमल में, तो 15 लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं, 4 बीट में 15 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 हो जाता है। और जब इसी को ग्रे कोड में लिखेंगे ना तो इधर 1 रह जाएगा, इधर 3 को 0 हो जाता है। अब लीजिए इधर आपका 1 1 है, यहाँ पर 0 0 है। तो अब ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कन्वर्सन हुआ कैसे। तो इस कन्वर्सन में देखिए एकदम मैंने क्या कहिए उसको, एकदम ये लोअर लेवल का कॉन्सेप्ट है। कैसे है देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको हम इसका पूरा कन्वर्सन का फॉर्मूला लिख के रख दिए हैं। इस कन्वर्सन को भी हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो हम लेकर के चले हैं किसको, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्सन। कि बाइनरी में नंबर हमारा दिया हुआ है, इसको ग्रे कोड में मान लीजिए कन्वर्ट करने के लिए कहे तो कैसे कीजिएगा। देखिए इसमें 3 पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान देना है। ये तीनों पॉइंट क्या क्या है, तो देखिए पहला हो गया ये कि द फर्स्ट बीट यानी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो लेफ्ट साइड रहता है कि ऑफ द ग्रे कोड इज़ द सेम एज द फर्स्ट बीट ऑफ द बाइनरी नंबर। कि जो बाइनरी नंबर में है सेम उसी तरह से होगा। जैसे ऊपर वाले में देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर बाइनरी बीट में मेरा क्या है 0 है, तो देखिए इसका भी ग्रे कोड में भी 0 है। यहाँ भी हमारा 0 है तो देखिए इसमें भी 0 है। यहाँ पर 1 है, 15 का लिखे थे ना 1 1 1 4 को 1, तो यहाँ 1 है तो देखिए इसका भी 1 है। बात बुझाया, पहला फार्मूला बुझा गया। अब आइए देखिए सेकंड में कहता है कि सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, द सेकंड बीट ऑफ द ग्रे कोड। बात को ध्यान दीजिएगा, द सेकंड बीट ऑफ द ग्रे कोड इक्वल्स द एक्सक्लूसिव और यानी XOR ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बीट ऑफ द बाइनरी नंबर। यानी कि फर्स्ट और सेकंड बीट का क्या होगा, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा तो एक्सक्लूसिव और क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। बात को याद रखिएगा, बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर यानी एगो 0 एगो 1 होगा तो हाई होगा यानी 1 रिटर्न करेगा। लेकिन दोनों यदि 0 0 हो जाएगा तो भी 0 और 1 1 हो जाएगा तो भी 0। तो है देखिए ऊपरला में बुझा जाएगा। अब आपको ये भी 1 है, ये भी इसके बगल वाला बीट भी क्या है 1 है। तो क्या बताया आपको कि दोनों यदि इनपुट सेम हो जाए तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा 0। तो देखिए अगला बीट है 0। फिर देखिए अब ये करने के बाद फिर अब इस दोनों के बीच में लेकर के आएगा, यानी कि थर्ड और सेकंड वाला, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट को लेकर के चलेगा। तो दोनों फिर क्या मिला इसको 1 1 मिला। तो 1 1 मिला तो देखिए इसका भी ये वाला बीट है 0। अब फिर लास्ट वाला भी आपको क्या मिल रहा है, देखिए सेकंड लास्ट और लास्ट ये भी 1 1 है, देखिए 0 आया। बात बुझा गया है। देखिए अब यहाँ फॉर्मूला देखिए पहले, तब हम फिर उस पर भी डिस्क्राइब करेंगे। द थर्ड बीट ग्रे कोड इक्वल्स टू द किसके होगा, एक्सक्लूसिव और ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड बीट ऑफ द बाइनरी नंबर एंड सो ऑन। और इसी तरह से इसको क्या करना है, झटकाते जाइए, दनादन ये कैलकुलेट होते जाएगा। अब देखिए अब इस पर हम आपको एगो नंबर लेकर के चलते हैं, उस नंबर को कैसे आप कीजिएगा ये भी समझाते हैं। मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है नंबर आपका है, देखिए कि नंबर है 1 0 1 1 0, ये बाइनरी में है। इसको कहता है कि आप ग्रे कोड में ले जाइए।
ग्रे कोड में ले जाइए। कैसे ले जाइएगा? अब बात को ध्यान दीजिए, बुझा जाएगा तुरंत। देखिए क्या कहता है पहला वाला कि फर्स्ट बीट जो है वो सेम रहेगा। कैसा? ग्रे कोड का, जैसा कि वो बाइनरी का फर्स्ट बीट था। तो देखिए यहाँ पर है आपका 1 0 1 1 0, तो फर्स्ट बीट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो इसका मतलब है कि इस ग्रे कोड में भी कन्वर्ट करेंगे तो पहला बीट को ऐसे ही लिख देना होगा। तो यहाँ लिख दिए 1। अब सेकंड वाले के लिए क्या कीजिएगा? सेकंड वाला मैंने ये वाला हो गया। हाँ, इसके लिए क्या कीजिएगा कि इस दोनों के बीच में, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच में XOR लगाइए। XOR माने एक्सक्लूसिव और, हाँ, एक्सक्लूसिव और जिसका कि फोटो ऐसा बनाए थे, याद कीजिएगा। ये एक्सक्लूसिव और का फोटो था। तो इसमें क्या बताए थे? इसका ट्रूथ टेबल पलट करके जरा सा देख लीजिएगा, याद आ जाएगा कि बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी लो, यानी दोनों 0 0 हो जाए या दोनों 1 1 हो जाए, दोनों ही केस में इसका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यदि ले करके चले, एगो 1 है, दूसर का क्या है? 0 है, यही ना है ये दोनों। इस दोनों पर ध्यान दीजिए। तो दोनों पर ध्यान देंगे तो इसके बीच में यदि XOR लगाएंगे तो XOR का सिंबल कैसे बताए थे? है प्लस को घेर देना है डब्बा में। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? XOR कहलाएगा। तो इसको यदि मान लीजिए हम लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 1 है, इसके बाद XOR लगा है, XOR के बाद क्या मिला? 0। तो देखिए दोनों नंबर अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये रिटर्न करेगा कितना? 1। तो इसका मतलब है कि इसका कन्वर्सन हो गया 1। अब देखिए, अब हमको लेकर के चलना है किसके किसके बीच में? अब जो आपका थर्ड था इसके बीच में लेकर के चलना है, यानी इसके और इसके बीच में। तो इसके लिए यदि हम लेकर के चलेंगे तो आगे आ गया 0, उसके बाद हो गया 1, तो यहाँ पर मामूली बदलाव होगा ना। तो यहाँ पर हम दे देंगे कितना? 0, इधर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ये भी अपोजिट इन नेचर का है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी हो गया 1, यानी इस दोनों के बीच का कन्वर्सन हो गया 1। अब कौन सा मिलेगा? ये और ये, यानी अब इस दोनों के बीच में लेकर के चलेंगे, तो इस दोनों के बीच में लेकर के चलेंगे तो कैसे होगा? देखिए जैसे ये है और ये है, इस दोनों को लेकर के चलना है। तो अब कितना होगा? देखिए 1 है और 1 है, दोनों 1 1 हो गया ना। तो 1 1 हो गया तो क्या होगा? बीच में XOR रहबे करेगा, इधरो 1 और इधरो 1। तो क्या बताया आपको कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो दोनों 1 1 हो गया, तो दोनों सिमिलर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? यहाँ पर 0, दोनों सेम हो गया तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए अब एगो बचा। हाँ, तो अंतिमवा इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा? यानी ये और ये, इसी को ना करना है। तो अब बताइए इसका क्या होगा कि पहले है कितना? 1 और उसके बाद है 0। तो 1 वाले का यानी इधर लिख दीजिए 1, इधर लिख दीजिए 0, दोनों अपोजिट है। अपोजिट है तो इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। तो देखिए ग्रे कोड में नहीं बदल गया? यानी कि 1 1 1 और 0 और फिर हो जाएगा 1। तो ये बदल गया किस में? ग्रे कोड में। तो देखिए आसान है, इस तरीके से आप ग्रे कोड में किसी को भी बदल सकते हैं। याद रखना है यहाँ पर क्या यूज होगा? XOR। XOR का नेचर क्या कहता है कि देखो XOR का हम ट्रूथ टेबल है यहाँ शॉर्टकट में बना देते हैं। देखो A है, ये B है, ये इस दोनों का यानी A और XOR B है। हाँ, यहाँ इस जगह पर। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए दोनों 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों सेम हो गया तो 0, ये 0 ये 1 तो ये 1, ये 1 तो ये 0 तो ये 1, ये 1 ये 1 तो ये 0। हाँ, तो है यही दूगो केस में तो आएगा। याद आपको इसीलिए हम पहले बताए लॉजिक गेट्स, नहीं तो डायरेक्टेड नंबर सिस्टम जिस समय बता रहे थे
या BCD बता रहे थे उसी समय तो ये बता सकते थे, लेकिन है यहाँ आकर के आप फंस जाते कि ये XOR क्या होता है, कैसे इस पर काम होता है, तो इसीलिए हम पहले नहीं बताए। अब आइए कि इस पर और एक आध गो हम आपको सवाल बनवा देते हैं। अब बनवाने के बाद देन आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, वो क्वेश्चन भी आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सा आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने से भी बैठ करके बाइनरी वाला कन्वर्सन आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एगो कोड दिया हुआ है बाइनरी का, क्या है, तो कोड है आपका 10101101, ये है बाइनरी में। इसको आपको ले जाना है किस में, ग्रे कोड में, यानी G में। अब ले जाइए इसको, आपको फॉर्मूला बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे करना है। तो देखिए, इस बीट को उठाइए, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमारे लिखने के तरीका को आप खाली पकड़िएगा तो आपको ये बुझा जाएगा। देखिए, सबसे पहले 1 है, तो 1 को आप डायरेक्ट 1 लिखिए। देखिए यहाँ हम लाइन खींच दिए, इसी दोनों बक्सा में हम इसको बदल रहे हैं। अब बक्सा पर ध्यान दीजिएगा, बनते जाएगा। 1 है तो 1 लिख दिए। इसके बाद फिर आपका क्या है, वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिखे। तो इसके बीच में ना XOR लगाइए। XOR लगाइएगा तो क्या होगा, एगो 1 हो गया, एगो 0 हो गया। तो इसके बीच में लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाई ही आएगा। हाई आएगा तो यहाँ लिख देंगे 1, तो 2 का तो काम खत्म। अब इस दोनों के बीच में लेके चलना है, तो अगला कौन है, फिर XOR लगाइए। XOR लगाएंगे, अबरी कौन आएगा, 1। तो फिर एगो 0 है, एगो 1 है, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए, फिर इस 1 यानी ये और ये दोनों अब लेके चलना है, तो ये 1 हो गया। और इधर वाला फिर XOR लगाइए। XOR लगाने के बाद इधर 0 दे दीजिए। अब इस दोनों के फिर अपोजिट है, फिर हो जाएगा 1। बात बुझाया। अब देखिए, फिर इसके बाद वाले को लेकर के आइए। अब आएगा कौन, ये 0 और ये वाला 1, तो ये 0 है, ये है, XOR लगाइए। XOR लगा करके इधर 1 कीजिए, तो ये भी आ जाएगा 1। अब तो बुझा रहा होगा आराम से। फिर इसके बाद XOR लगाइए, और XOR लगाने के बाद फिर क्या मिला, 1। तो देखिए, ये 1, ये 1, क्या बताए थे कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। यहाँ तो दोनों हाई हो गया। तो हाई जब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लो कर देगा, यानी 0 रिटर्न कर देगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो लेकर के आएंगे, यानी ये दोनों के बीच में हो गया। अब इसके बाद हम लेकर के आएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, 0। तो यहाँ फिर XOR लगाइए। अब ये 0, तो अब इस दोनों के बीच में कैलकुलेट कीजिए, फिर 1 हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद एगो बचा और 1, तो फिर इसके बाद आप फिर लगा दीजिए XOR, ये 1 हो गया। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 1, यानी कि रिजल्ट मेरा जो होगा ग्रे कोड में वो आ जाएगा क्या, देखिए 1 1 1 1 1 0 1 1, ये आएगा ग्रे कोड में। अब बुझा क्या कैसे बनाना है, जो नंबर है उसी को लेकर के आइए, अब फिर इसको कन्वर्ट करते जाइए। XOR लगाते जाइए बीच में और कन्वर्ट करते जाइए। कोई फार्मूला मत देखिए, एकदम आँख कान मूंद के खींच ले रही है। हाँ, अब देखिए, ये तो हम आपको एगो बता दिए। अब मान लीजिए कि इसका अपोजिट का है बनाने के लिए, हाँ, कि इसका अपोजिट कैसे बनाइएगा। तो देखिए, एगो टेक्निक आपको बता देते हैं, बड़ा अच्छा फार्मूला, अब आप भुला जाइए। अब उल्टा का हम एगो टेक्निक बताते हैं, बड़ी साधारण सा टेक्निक है। इसको जो दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो एकदम समझ लीजिए कि बेड़ा पारे है। ये देखिए, इसको यानी कि कन्वर्सन उल्टा हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, ग्रे कोड से टू किसमें, बाइनरी में। अब उल्टा लेके चलना है। मान लीजिए, देखिए आपको हम समझाते हैं, जरा सा ये ऐसे देखिएगा नंबर ना, तो बड़ा उल्टा पुल्टा लगेगा देखने में। इसको हम अपने फॉर्मूला पर इसको लेकर के चलते हैं, आपको बुझा जाएगा। मान लीजिए वैल्यू मेरा जो दिया हुआ है, हाँ, वो है 1 0 1 1, ये है ग्रे कोड में, और इसको कह रहा है कि अब आप लेके चलिए किस में, बाइनरी में। देखिए, एकदम नहीं घबराना है, साधारण सॉल्यूशन है। हाँ, उस सॉल्यूशन को आप यूज करिए।
एकदम तुरंत बन जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसका भी जो पहला बीट है एज यूजुअल लिखाएगा। तो पहला बीट कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दिए। 1 लिखने के बाद जैसे हम लोग उसमें XOR लगाते थे इसके और इसके बीच में, अब इसमें XOR लगाना है इसके आउटपुट और दूसर का जो उसका ओरिजिनल नंबर है उसके बीच में। यानी कि आपका देखिए नंबर ये है, अब यहाँ पर हम XOR लगाएंगे इसके बीच में और इसके बीच में। हाँ, इसके बीच में XOR लगाइए, क्या हो गया 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है। तो 0 है तो अगला इसके लिए नंबर जो जनरेट होगा वो कितना होगा, अपोजिट हो गया तो 1 आ जाएगा। फिर अब इसमें और XOR लगाइए किस में है, इस बीट में। हाँ, तो इसमें लगाएं, दोनों 1 1 हो गया ना, तो 1 1 हो गया, तो यानी कि ये वाला बीट कितना हो जाएगा 0, सेम हो गया तो 0। अब देखिए अब ये 0 इसके साथ है लास्ट वाले का लगाइए XOR, तो XOR लगाने क्या हो गया, एगो 0 एगो 1, तो भी यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो देखिए तो बाइनरी में बदल गया। है आसान, कुछ नहीं करिए। देखिए इसमें जो हम लगाए थे तो जितना डिजिट था उस डिजिटे में पहला वाला एज यूजुअल लिख दिए और उसके बाद वाले में XOR लगाते चले गए, XOR लगा करके निकाल दिए। यानी कि जो बाइनरी वाला था नंबर, उस बाइनरी के डिजिट के बीच में XOR लगा दिए, तो हमारा रिजल्ट निकल गया किस में, ग्रे कोड में। लेकिन जब ग्रे कोड में दिया रहे और कहे कि आप इसको बाइनरी में ले जाइए, तो यहाँ पर पहला वाला नंबर एज यूजुअल लिखाता है, ये जो लिखाएगा वो एज यूजुअल लिख देना है पहला वाला, कुछ नहीं, एकदम आँख कान मूंद के, 0 है तो 0, 1 है तो 1। अब इससे यानी कि जो रिजल्ट आया है इसको और जो मेरा सेकंड वाला बीट है इसको, इस दोनों के बीच में XOR लगाना है। उसमें अपने बीट के बीच में लगाना था, इसमें जो आउटपुट वाला है इसके बीच में लगाना है। इसके बीच में लगाइएगा तो इसका कन्वर्सन ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। तो यही तो टेक्निक है। अब चलिए एगो और हम आपको बता देते हैं, इसको देख लीजिए और उसी के अनुसार आप लोग कन्वर्सन अपना करिएगा। हाँ, तो जैसे देखिए मान लीजिए कि बाइनरी बीट है, पेज बदल देते हैं। देखिए बाइनरी का बीट है कितना, 1 0 1 0 1 1 1, ग्रे कोड का ये है, ग्रे कोड में। इसको ले जाना है किस में, बाइनरी में। तो आप तो बुझ ही रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा दूर दूर पर लिख लीजिए, आसान होगा। 1 से में लिखिए पहले, 0 1 0 1 1 1। हाँ, अब देखिए पहला वाला नंबर जो यहाँ पर हम लाइन दे देते हैं एगो, ताकि आपको भी बुझा जाए कि दोनों अलग अलग है। यह ओरिजिनल नंबर है मेरा। अब इसके नीचे हम ग्रे कोड यूज करेंगे, ग्रे कोड के लिए भी हम कलर बदल देते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहला वाला बीट एज यूजुअल उतारिए, तो इसको जब उतारिएगा तो नीचे कितना आएगा 1, सेम उतार दिए। अब देखिए अब इस 1 और इसके बीच में आपको लगाना है अपना OR गेट। हाँ, तो OR गेट लगाइएगा तो कैसे लगेगा, अब इसको देखिए। इसके और कहते हैं XOR लगाइए। हाँ, इसके बीच में, हाँ, ये और ये, इस दोनों के बीच में लगाइए। देखिए क्या है, 1 है और ऊपर वाला 0 है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो कैसा होगा, ये 1 के तरह से होगा ना, तो 1 के तरह से होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हाई है, दोनों अपोजिट है तो हाई हो जाएगा। अब देखिए ये 1, अब फिर इसमें आप लगाइए अपना लॉजिक, तो लॉजिक लगाइएगा तो कितना होगा, देखिए ये वाला नंबर और यहाँ पर आप लगाइए फिर XOR इसके साथ, तो इसके साथ लगा तो दोनों 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। हाँ, अब फिर ये वाला नंबर और है इसके बीच में लगाइए। हाँ, XOR फिर लगाएंगे, तो XOR लगाएंगे, दोनों 0 0 हो गया, तो फिर टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 0, फिर इसके और इसके बीच में लगाइए। देखिए 0 है और 1 है तो रिजल्ट क्या होगा 1। अब ये 1 इसके बीच में लगाइए। अब तो बुझे न गए, सब में XOR लगेगा। अब देखिए 1 और 1 हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 होगा ना।
और फिर इसके और इसके बीच में लगा दीजिए। इसके बीच में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 क्या आएगा, हाई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इसको यदि हम देखें तो कितना में बदला, 1 1 0 0 1 0 1, ये बदला किस में, बाइनरी में। तो ये बताइए आसान है ये मेथड बदलना। अब मान लीजिए इस पर कुछ क्वेश्चन देता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो बाइनरी में बदलिए, बाइनरी से ग्रे कोड में बदलिए, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लिखिए। जैसे कि आज एक कमेंट था मेरे इस पे, एक जो वीडियो मेरी पहले थी इसी आपके स्टैट वाले में ही, कि जो EBCDIC में है तो सर जेड का 9 कैसे हुआ, तो हम कमेंट उस पर कर दिए हैं कि कैसे हुआ। हाँ, क्योंकि एस का जो स्टार्टिंग होता है वो हो जाता है आपको 0 0 1 0 से, किसका, एस का, कैपिटल और स्मॉल। तो यहाँ से अब आप जोड़ लीजिए। हाँ, तो जोड़ लीजिएगा तो जब जेड पर आप पहुँचिएगा तो जेड पर पहुँचिएगा तो 9 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, हो जाएगा। अब तो 9 के इक्वल जेड हो जाए ना। यहाँ से काउंट करना शुरू करिए। 9 का जो वैल्यू होगा तो 9 का वैल्यू कितना होता है, 10 का होता है 1 0 1 0। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए 9 का कैसे आप निकालिएगा, आपको बाइनरियो बता दिए हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। नहीं आवे तो यहाँ ऐसे लिखिए 1 2 4 8। तो 9 कितना हुआ, 8 और 1 9, 1 और 1 ये दोनों रह गया 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 0 0 1। ये 9 का था, यानी काउंटिंग जो स्टार्ट है वो कितने से है, 2 से है। ये याद रखिएगा, किसका, एस का। तो जेड का कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा। हम कमेंट कर दिए हैं, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। जिनको भी जो प्रॉब्लम है उसी तरीके से कमेंट करिए, कमेंट करिएगा, हम सारा चीज़ आपको सॉल्व करते चले जाएंगे। हाँ, कल जो आएगा, कल टेस्ट का एक सीरीज जाएगा। आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टेस्ट का एक सीरीज जाएगा जो कि मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पर होगा। आप वहाँ से उसको लेकर के सॉल्व कीजिएगा। अभी तक जितना पढ़ाए हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसमें देंगे। तो ये वीडियो लंबी वीडियो होते जा रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।